तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से एक एक क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि भारत में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए, भारत में जो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था, ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी किसमें है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप थोड़ा और जानिए कि ये जो है ना, ये असहयोग आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, इसका जो शुरुआत हुआ था 1 अगस्त, याद रखिएगा। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्योंकि अगर ये पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो आप याद रखिएगा। ठीक है, और बता दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, देखिए दांडी मार्च जो था ना, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस शताब्दी में प्रमुख रूप से विकसित हुआ। तो देखिए, ये जो हुआ था ना 20वीं सदी में। ठीक है, 20वीं सदी में जो है ना प्रमुख रूप से विकसित हुआ था। ठीक है, अब देखिए 20वीं सदी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, काली मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी ये कपास फसल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है ना मेघालय है। ठीक है, मेघालय, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना गंगा नदी है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, ये पूछ रहा है कितने स्तरों की है। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 3, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र का सर्वोच्च आधार क्या है। देखिए, भारत में लोकतंत्र का सर्वोच्च आधार पूछ रहा है। ठीक है, तो संविधान है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखिए, भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है। यानी कि वोट जो देने वाला आयु होता है ना, कितने आयु में वोट दे सकता है। ठीक है ना, मतदान कर सकता है। तो देखिए 18 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव कौन कराता है। देखिए, भारत में ये पूछ रहा है कि भारत में चुनाव कौन कराता है। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप जो है ना वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो देखिए, अंतिम निर्णय जो ले सकता है ना, ये जनता द्वारा प्रतिनिधि के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए बाबू, 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की सरकारें मुख्य रूप से कार्य करती है। तो देखिए, भारत में जो है ना 3 प्रकार की, ठीक है ना, 3 प्रकार की सरकारें मुख्य रूप से कार्य करती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एक होता है केंद्र सरकार, याद रखिएगा, दूसरा होता है राज्य सरकार, और तीसरा होता है स्थानीय सरकार। ठीक है, अब चलिए देखिए
15 नंबर प्रश्न क्या है? तो 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो प्रमुख उदाहरण है ये कृषि है, याद रखिएगा कृषि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए बाबू 16 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है? देखिए द्वितीय क्षेत्र का जो संबंध है ना ये औद्योगिक क्षेत्र से है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? देखिए तृतीय क्षेत्र को जो है ना सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि बैंक में जमा धन पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहते हैं? तो देखिए अतिरिक्त राशि जो मिलता है, जब हम बैंक में जो हम जमा करते हैं धन, ठीक है ना, उस पे जो हमको राशि मिलता है अतिरिक्त, उसको ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण का मुख्य संबंध किससे है? ठीक है ना, देखिए वैश्वीकरण का मुख्य संबंध किससे है इसका हमको आंसर बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देश के बीच आर्थिक संबंधों से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? तो 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए भारत में हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था ना ये खदान उत्पादन बढ़ाना था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है बच्चों, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अब आइए देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है? तो 22 नंबर प्रश्न है कि रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? देखिए रबी की फसल का उदाहरण पूछ रहा है, तो रबी फसल जो है ना गेहूं होता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? देखिए खरीफ पूछ रहा है। ठीक है, तो खरीफ की प्रमुख फसल जो होता है ना धान होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उद्योग किस उद्योग से होता है? तो देखिए ये जो होता है लौह इस्पात उद्योग से होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है? तो 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र क्षेत्र किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो है ना झारखंड में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? देखिए परिवहन का सबसे तेज यानी कि स्पीड वाला साधन जो है ना ये वायु परिवहन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है ना ये है चुनाव लड़ाना और सरकार बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? देखिए भारत में कई अनेक प्रकार के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनेक होगा। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है ना, देखिए उपभोक्ता के हितों के लिए जो रक्षा होगा ना ये आवश्यक क्या होगा पता? जागरूकता होगा। ठीक है, जागरूकता, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए बाबू 30 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त नेम क्या है? संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट नेम क्या है? तो देखिए शॉर्ट नेम जो है ना शॉर्ट नेम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा WTO। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आएगा। ठीक है, तो आप वहां बहुत आसानी से एक एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।